समांतर श्रेणियों को समझने के लिए ये कुछ नंबरों की हमें सूचियां दी गई है, इन पर हमें विचार करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4। इसके बाद क्या हम इस सूची का अगला पद बता सकते हैं या हमें देखना है? हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अगला नंबर आ रहा है वो कुछ एक निश्चित पैटर्न के साथ आ रहा है। इस 1 के अंदर यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 आ जाता है। 2 में यदि 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हर जगह यहाँ पर अगला पद प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा गया है। 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। आगे के जो नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो क्या हम इस सीरीज का अगला पद बता सकते हैं? यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस 2 में उन्होंने 2 जोड़ दिया है तो 4 हो गया है। 4 में 2 जोड़ दिया 6 हो गया है। 6 में 2 जोड़ दिया है 8 हो गया है। हर जगह अगला पद प्राप्त करने के लिए 2 यहाँ पे जोड़ा गया है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 में इन्होंने 4 जोड़ दिया है। 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ दिया 11 हो जाएगा। 11 में 4 जोड़ देंगे 15। 15 में 4 जोड़ देंगे 19। 19 में 4 जोड़ देंगे 23। इस तरीके से ये पूरी श्रेणी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगला पद को प्राप्त करना है तो यहाँ 5 में से 2 घटाया गया है, -2 किया गया है। 5 - 2 3। 3 में से 2 घटाएंगे 3 - 2 1 हो जाएगा। और 1 में से जब हम 2 घटाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। और -1 में से जब हम 2 घटाएंगे -2 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसमें हम जब -2 करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। इसमें जब -2 करेंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगले पद को प्राप्त करने के लिए 2 कम किया गया है। या तो यहाँ पे हम 2 को माइनस कर दें या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर जगह ऋण 2 को यहाँ पे जोड़ा गया है। ऋण 2 को ऐड कर दीजिए। ऋण 2 को हम जोड़ना कहें या 2 को घटाना कहेंगे। 5 में से 2 गया 3 आ गया। 3 में से 2 गया 1 आ गया। 1 ऋण 2 करेंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 में फिर ऋण 2 करेंगे ऋण 3। ऋण 3 में ऋण 2 करेंगे ऋण 5। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर जगह क्या किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 में 0 को जोड़ दिया गया है या 0 को घटा दिया गया है। 0 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे सारे पद वो की वही आ रहे हैं। यहाँ पे -2 -3 -2 -1 0। यहाँ पे क्या किया गया है, -3 में से उन्होंने +1 किया गया है, 1 जोड़ दिया। जब ऋण 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो ऋण 2 आएगा। ऋण 2 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो 0 आएगा। 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आएगा। इस तरीके से ये श्रेणी हमारी चलती जाएगी। तो हर जगह हम देख रहे हैं यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे हम कोई भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर देखते हैं। 2 में से 1 घटाया 1, 4 में से 3 घटाया 1। तो हर जगह जो डिफरेंस है क्रमागत संख्याओं का वो बराबर है। इसलिए इन सूचियों को, इन संख्याओं की सूचियों को हम समांतर श्रेणी में कहेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा पहला पद होता है इसको हम A के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पहला पद A। और हर जगह का जो अंतर आ रहा है, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, 8 में से 6 घटाया 2, ये अंतर हर जगह बराबर आ रहा है। इस अंतर को कहा जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को हम D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो ये इस तरीके से समांतर श्रेणियां जनरल हमें देखना है। समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से प्रदर्शित करेंगे और जो किन्हीं क्रमागत दो संख्याओं के बीच जो अंतर आएगा उसको हम सार्व अंतर कहेंगे, उसको हम डी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो जाता है तो दूसरा पद निकालने के लिए उसके अंदर हम सार्व अंतर डी को जोड़ देंगे। यह हमारा दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, और इसी के अंदर सार्वंतर डी को और जोड़ देंगे तो ये डी में डी और जुड़ेगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। यह हमारी समांतर श्रेणी का तीसरा पद आएगा। इसमें और जोड़ देंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। इस तरीके से ये श्रेणी हमें मिल जाएगी। पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाएगा, समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म कहलाएगा। ए हमारा पहला पद है, डी हमारा सार्व अंतर है। अब हम जनरल टर्म यदि निकालना चाहेंगे, nth टर्म nवा पद, यदि हमें nवा पद चाहिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जैसे हमें तीसरा पद चाहिए तो a प्लस 2d आ रहा है, चौथा पद चाहिए तो a प्लस 3d आ रहा है। मतलब चौथा पद चाहिए तो 4 से 1 हम यहाँ को कम लेना है। यदि हमें nवा पद चाहिए तो n से 1 हमें कम ले लेना है। तो a प्लस n माइनस डी ये हमारा nवा पद निकालने का फार्मूला हो जाएगा। समांतर श्रेणी लगभग हम समझ गए होंगे। हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से ये एक श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी होने के लिए जरूरी है क्रमागत दो संख्याओं का अंतर बराबर हो। ये दोनों हमारी क्रमागत संख्या है, इनका हम अंतर निकालेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2। ये दोनों हमारी क्रमागत संख्या है, इनका अंतर निकालेंगे। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। इस तरीके से जब ये अंतर बराबर आएगा तब ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। हर जगह यहाँ पे अंतर 2 है और ये जो अंतर आ रहा है 2, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को d से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे सार्व अंतर 2 है। दूसरी बात, ये हमारा पहला पद होता है और पहले पद को a के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल a। पहले पद को हम a1 बोल सकते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4 हम बोल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई है। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न दूसरे का पहला हम कर रहे हैं। प्रश्न 2 में हमसे कहा है कि जो एपी के 4 पद लिखिए, जो समांतर श्रेणी है उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ये जो एपी के 4 पद हमें ज्ञात करना है, जबकि हमको एपी का पहला पद दिया है और सार्वंतर डी भी दिया है। तो अब हमें एपी के 4 पद निकालना है। हम एपी का व्यापक रूप जानते हैं, जनरल फॉर्म जानते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी का जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। ए यहाँ पहला पद है, ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d यहाँ पे तीसरा पद है। तो हम देख रहे हैं यदि हमें पहला पद ए का मान पता हो और सार्वंतर डी का मान पता हो तो हम इस तरीके से एपी बना सकते हैं। पहला पद, जो पहला पद है वो उन्होंने खुद ही हमें दिया हुआ है 10। हम दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद हम जानते हैं a प्लस डी होता है, यानी पहले पद में अगर हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। a का मान वो 10 दे रहे हैं, d का मान भी 10 दे रहे हैं, तो दूसरा पद हो जाएगा 20।
तीसरा पद यदि हमें निकालना है तो ये जो 20 आया है इसमें हम सार्वंतर 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। जनरल फॉर्म से करेंगे तो वो a+2d होता है तीसरा पद। यहाँ हम a और d के मान रखकर तीसरा पद निकाल सकते हैं। a का मान 10, 2 और d का मान भी 10 है। ये हम सरल करेंगे तो 10 धन 10 दूनी 20, यह हो गया 30। चौथा पद यदि हमें निकालना है AP का तो वो जनरल फॉर्म में होता है a+3d। अगर यहाँ पे हम चौथा ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। अगर हमें 16वां पद चाहिए तो वो होगा a+15d। अगर हमें 12वां पद चाहिए तो वो हो जाएगा a+11d। यहाँ पे एक कम ले लेने, a का मान 10, 3, d का मान भी 10 दिया हुआ है हमको प्रश्न में। ये हमारा हो जाएगा 10 या 30 यानी 40। ये हमने चौथा पद भी निकाल लिया। उन्हें 4 पद चाहिए क्योंकि पहला पद वो दे रहे थे, आगे के हम 4 पद बताएं, इसलिए हम 5वां पद और निकाल लेते हैं। 5वां पद चाहिए तो वो हो जाएगा a+4d। a का मान 10, d का मान भी 10, ये हो जाएगा 10 चौक 40 यानी 50। इस तरीके से हम AP के जितने भी पद वो हमसे पूछते हैं वो निकाल सकते हैं। जो AP का व्यापक रूप है उसकी मदद से निकाल सकते हैं, या सीधे पहले पद में हम सार्वंतर को जोड़ते जाएं। अगर हम पहला पद हमें दे रहे हैं 10, इसमें सार्वंतर d को जोड़ दो। यहाँ पे सार्वंतर d जो दिया है 10 है, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में सार्वंतर 10 जोड़ेंगे 40, 40 में सार्वंतर 10 जोड़ेंगे 50। इस तरीके से AP डायरेक्ट बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो इस तरीके से हम AP बना सकते हैं। 3 या 4 नंबर का सवाल होता है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का चौथे प्रश्न में पहला पद हमको ऋण 1 दिया है, दूसरा पद हमको 1/2 दिया है। पहला पद जो a का मान है वो खुद ही दे रहे हैं ऋण 1। दूसरा पद निकालने के लिए a+d करेंगे। a का मान ऋण 1 रख देंगे, d का मान 1/2 रख देंगे और इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जब ऋण 1 और 1/2 को जोड़ेंगे लघुत्तम लेके तो ऋण 1/2 आएगा। तीसरा पद a+2d करेंगे। a का मान रख दिया, d का मान रख दिया, यहाँ 2 और 2 कट जाएंगे तो ऋण 1 धन 1 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। चौथा पद a+3d करेंगे। a का मान ऋण 1, d का मान 1/2 तो ये ऋण 1 धन 3/2 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम लघुत्तम लेके LCM लेके जोड़ेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। चौथा प्लस a+4d हो जाएगा। a का मान ऋण 1 रखेंगे, d का मान 1/2 रखेंगे, यहाँ 2 से 4 2 बार कट जाएगा, ऋण 1 धन 2 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। इस तरीके से ये हमें 4 पद और प्राप्त हो गए। प्रश्न 3 में हमको एक AP दी हुई है और इसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वअंतर पूछा हुआ है। ये समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। यहाँ पे हमको इसका प्रथम पद बताना है कितना है। प्रथम पद जिसको हम A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो 3 है। ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा जो हमसे पूछा है। दूसरा हमसे सार्वअंतर भी पूछा है। जो सार्वअंतर होता है उसे हम D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सार्वअंतर निकालने के लिए कोई भी 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाना है। कभी भी पहले पद से हमें उसके आगे वाले पद को घटा के सार्वअंतर नहीं निकालना है। 1 में से 3 घटा के हम सार्वअंतर निकाल सकते हैं। ऋण 1 में से 1 घटा के सार्वअंतर निकाल सकते हैं।
ऋण 3 में से ऋण 1 घटा के सार्वंतर निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 1 में से 3 घटा के, ये दोनों क्रमागत हमारे पद है, इसमें से हम 1 में से 3 घटा रहे हैं। जब 1 ऋण 3 करेंगे तो ये ऋण 2 आ जाएगा। जब हम घटाते हैं उस समय अगर बड़ी संख्या हमारी ऋणात्मक है तो हमें घटाव ऋण का मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पद और ये हमारा सार्वंतर। तीसरे के दूसरे प्रश्न में हमें ये एपी दी हुई है, इसका पहला पद और सार्वंतर बताना है। पहला पद ए क्लियर दिख रहा है, ऋण 5, सार्वंतर डी निकालना है। तो ऋण 1 में से ऋण 5 को घटाना है। ये ऋण 1, इसमें से हम घटा रहे हैं ऋण 5 को, तो ये हो जाएगा ऋण 1। यहाँ पर जब ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है, ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। अब 5 और 1 अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हमें घटाना है। 5 में से 1 घटाएंगे 4, और बड़ी संख्या धन वाली है तो धन का बचेगा। तो यहाँ सार्वंतर 4 आएगा। सार्वंतर निकालना यहाँ पे बहुत सरल है, यहाँ पे माइनस चिन्ह भी नहीं आए। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, सीधे हम 7 ऋण 4 भी करके सार्वंतर निकाल सकते हैं। तीसरे के तीसरे प्रश्न में हमको ये समांतर श्रेणी दी हुई है, जिसका पहला पद 1/3 है। सार्वंतर और हमें निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी हम 2 क्रमागत पद ले लेंगे। ये 2 क्रमागत पद ले लिए, इसमें से इसको हमें घटाना है। हम चाहें तो यहाँ के 2 क्रमागत पद ले लें, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाना है। हम चाहें तो ये 2 क्रमागत पद ले लें, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना है। अभी हम 5/3 में से 1/3 घटा के सार्वंतर निकाल सकते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, और ये घटाएंगे तो 5 ऋण 1/3 आएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4/3। प्रश्न 4 में हमको ये नंबरों की सूची दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर, और बताना है कि क्या ये सूची एक समांतर श्रेणी है क्या, ये एपी है क्या, और यदि एपी है तो फिर इसका हमें सार्वंतर भी बताना है, और इसके हमें 3 पद भी ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबरों की सूची एपी है क्या, समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्रमागत जो 2 हमारे पद है उनका अंतर एक समान होना चाहिए। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर यदि बराबर आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। ये हमारा पहला पद है जिसको हम A1 कहेंगे, दूसरे पद को A2 कहेंगे, तीसरे पद को A3 कहेंगे, चौथे पद को A4 कहेंगे। अभी हम इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। A2 में से A1 को घटा रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है। 4 में से 2 गया 2। यहाँ देखें इन दोनों का अंतर, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 8 है और A2 यहाँ पे 4 है। 8 में से 4 जाएगा तो 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका अंतर 2 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं इनका अंतर 4 आ रहा है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये अंतर ही हमारा सेम नहीं आ रहा है। कुल मिला के हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई सूची, जो नंबरों की सूची हमें दी है वो एपी नहीं है, एपी नहीं है। चौथे के दूसरे प्रश्न में हमको ये नंबरों की लिस्ट दी हुई है, बताना है कि ये एपी है या नहीं। हम देख रहे हैं कि दूसरे पद में से पहले पद का जो घटाव है वो 1/2 आता है। तीसरे पद से दूसरे पद का जो घटाव है जब हम घटाते हैं तो ये भी 1/2 आता है।
चौथे पद से तीसरा पद घटाते हैं तो ये भी 1/2 आता है। मतलब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ये सब बराबर आ रहा है 1/2 के, इसलिए दी गई सूची AP है। अब ये सूची अगर AP है तो इसके हमें सार अंतर बताना है। तो ये जो अंतर आता है क्रमागत संख्याओं का, हर जगह जो बराबर अंतर आ रहा है, यही हमारा सार अंतर होगा। क्योंकि AP है हमने बता दिया है, हम यहाँ पे सार अंतर बता देंगे और सार अंतर बताने के बाद फिर AP के आगे के 3 पद हमें बताना है। यहाँ पर सार अंतर 1/2 है और पहला पद A है। अब हमें जो AP है उसके 3 पद और हमें बताना है। तो हमने 3 पद, यहाँ पर हमको 4 पद दिए हैं। अब हमें 5वां, 6वां और 7वां पद और निकालना है उसके चौथे के आगे वाले। 5वां पद a + 4d होता है। a का मान हमने रख दिया 2, d का मान रख दिया हमने 1/2। ये 2 से 4 2 बार काट देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 और 2 को जोड़ देंगे 4। 6वां पद निकालना है, a + 5d कर लेना। a का मान 2 रख देंगे, d का मान 1/2 रख देंगे। ये 5 एकम 5/2, 2 और 5/2 को जब हम जोड़ेंगे तो 9/2 आएगा। 7वां पद निकालेंगे, a + 6d हो जाएगा। a का मान 2, d का मान 1/2, 2 से 6 को 3 बार काट देंगे तो 2 और 3 जुड़ जाएगा 5। इस तरीके से हमने जो दी गई सूची थी उसको बताया कि वो AP है, उसमें सार अंतर 1/2 है और उसके आगे के हमने 3 पदों को भी ज्ञात किया।